गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। मित्रों, मैं ऋषि गुरु वाराणसी गुरु वाटिका में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय गमले में भरने वाली मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए, इस विषय में है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, इस मिट्टी में मैंने गाय के गोबर की खाद और मिट्टी और थोड़ा बालू मिला लिया है और इसको दिन भर मैंने सुखा दिया। अब मैं इसको इस तरीके से चलनी की सहायता से चाल लूँगा। चालने के बाद जो इसका अवशेष बचता है उसको मैं, जैसे ये देखें, चाल लेने के बाद जो ये महीन इसका नीचे चल करके निकल चुका है उसको हम नीचे ही रहने देंगे और ऊपर के इन चीज़ों को हम एक किनारे रख लेंगे इस तरीके से। मित्रों, अब आप देख सकते हैं ये कितनी मस्त खाद और कितनी मस्त मिट्टी मेरी तैयार हुई है। ये आप स्वयं महसूस करें कितनी नरम मिट्टी ये तैयार हुई है। ये गाय की गोबर की खाद और मिट्टी और थोड़ा बालू, ये आप देखें। इसमें यदि आप किसी पौधे को लगाते हैं बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कीटनाशक दवा के, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के और बड़े ही सस्ते, देखिए ये मैंने लीकेज बोतल पानी के दुकान से 20 रुपए में लिया था। जहां लोग पानी बेचते हैं उसकी दुकान पर जाइएगा, 20 रुपए में ये पूरी एक बोतल आपको मिलेगी। एक बोतल के बीच से काट के 2 हिस्सा आप बना देंगे। नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से आप छेद कर लेंगे। कोई भी राड या पाइप या कोई भी चीज़ गर्म करके आप उसमें छेद कर लेंगे। छेद करने के उपरांत आप इस छेद के ऊपर इस तरीके से कोई भी ईंटे का, पत्थर का, गमले का, मिट्टी का टुकड़ा रख करके कवर करेंगे ताकि इसमें से मेरी मिट्टी बाहर न निकले। और इस मेरे पास कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं मित्रों, जो मैं जितनी भी सूखी हुई पत्तियां निकलती हैं इस तरीके से मैं, आप देख सकते हैं, बोरे में भर के रखता हूं मित्रों। इस तरीके से बोरे में भर के रखता हूं। मैं कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं फेंकता। ये सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा पौधे को पोषण मिलेगा। आप देख सकते हैं जितना भी सूखा पत्ता है और इस तरीके की पत्तियां हैं जिसको मैं रखे रहता हूं, और जब मैं पौधा लगाता हूं ये आप देख सकते हैं ये पत्ती पूरी तरीके से केले की है और सूख गई है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस गमले के नीचे के हिस्से में, एकदम नीचे के हिस्से में इस तरीके से रख देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने रख दिया। और रखने के बाद हम इसमें ऊपर से हल्के हल्के हाथ से दबा करके और इस तरीके से, और इसमें ये जो चाला हुआ मेरा, इससे जो मैंने चाल करके, देखिए आप, इस तरीके से चाल करके जो बचा हुआ इसका मोटा अंश है जो चालने के बाद बच जाता है मेरी जाली में, आप देख सकते हैं। यह आप देखें।
बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी मित्रों। बहुत ही आसान क्रिया है। ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई प्रक्रियाओं में एक क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ के शुद्ध करने का 3 तरीका होता है। देखें आप, इसको मैं इसमें डाल दूंगा, इस तरीके से डाल दूंगा, इस तरीके से डाल दूंगा और इसके बाद इसको थोड़ा दबा करके हाथ की सहायता से, ईंटे की सहायता से इस तरीके से हल्का सा प्रेशर दे देंगे और तदुपरांत इस मट्टी को इसमें इस तरीके से आप भर देंगे, जो चाली हुई मट्टी है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, जब मैं इस पौधे में पानी दूंगा, इसमें आप किसी भी चीज़ का पौधा लगा सकते हैं, कोई फल फूल का। जब मैं, देखिए मैंने तमाम पौधों को इसी प्रकार से लगा रखा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि मैंने उसी पानी की बोतल में ये सारा पौधा लगा रखा है। ये बेला का है, तमाम पौधे हैं मेरे पास। इसी तरीके से इस बोतल में मैंने मट्टी और खाद भर के, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ करके मैं लगा रखा हूँ मित्रों। अब मैं मित्रों मूल विषय पे आता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को शुद्ध करने की 3 क्रियाएं होती हैं। पहला, फटकना। आप गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, तो हमारे यहाँ का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है किसी भी चीज़ को साफ करने का, स्वच्छ करने का, उसमें इस क्रिया का उपयोग हमारे ऋषि महात्माओं ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाया है कि आप पहले उसको फटकें, चालें, उसके बाद धोएं, तो वो चीज़ शुद्ध हो जाती है, खाने योग्य हो जाती है। उसी तरीके से जब हम इस मट्टी को चाल देते हैं तो आप स्वयं देखें, ये मट्टी, यही मट्टी है जो आपके सामने ये पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और चालने के बाद इसको आप देखें, ये कितनी शुद्ध और मस्त हो गई। ये आप देख सकते हैं कितनी हल्की और कितनी शुद्ध और कितनी साफ हो गई। इसमें के सारी ये जो ईंटे के टुकड़े और ये खर पतवार और ये सब था, आप देखें इस तरीके से ये खर पतवार और ईंटे का टुकड़ा इसके ऊपर रह गया और जो अच्छी चीज़ें थीं वो नीचे मेरे गमले में चल गई। इस तरीके से आप मट्टी को बनाएं, चालें और सुखाएं और उसके बाद आप गमले में उसका इस्तेमाल करें। यही पौधा लगाने की मूल विषय की जानकारी थी मित्रों। अब ये जानिए कि इसके नीचे मैंने पत्ता क्यों डाला, इसके नीचे छेद क्यों किया। किसी भी पौधे में यदि पानी डालने पर रुकता है तो आप तय समझिए कि वो पौधा की जड़ सड़ जाएगी, वो पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, उस पौधे में कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए किसी भी गमले में लगाइए, प्लास्टिक का हो, मट्टी का हो, कोई सा भी गमला हो, लगाइए तो याद रखिए उसके नीचे का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। उसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए मित्रों। पानी का यदि ठहराव हुआ तो पौधा खराब हुआ, पौधा बेकार हुआ, पौधा मर जाएगा, नहीं विकास करेगा, फूल फल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखें कि पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। और जब तक मेरे पौधे की जड़ इस मट्टी को पार करके और नीचे तक आ जाएगी, तब तक मेरी पत्तियां कंपोस्ट में बदल चुकी होंगी और मेरे पौधे के जड़ को बहुत ही अच्छा पोषण मिलेगा। मित्रों, ये शास्त्र विधि से संहिताओं के आधार पर मैंने अध्ययन करके इन चीज़ों को आपको बताया है। इसमें किसी यूरिया की, किसी अन्य खाद की,
किसी भी केमिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के, विश्वास करके केवल गाय की खाद, गोबर की खाद और मिट्टी और थोड़ी बालू मिला करके पौधे को लगा दें। विश्वास रखें। आप देखें कि मेरे छोटे से गमले में इसकी औकात आप देखें मित्रों, इस गमले की आप औकात देखें और इसमें पौधे की क्वालिटी आप देखें। ये एलोवेरा का पौधा है। इस तरीके से मैंने इतने पौधे लगा रखे हैं मित्रों। मैं कोई नर्सरी वाला नहीं हूँ, शौकिया इसको करता हूँ। मेरा इससे लगाव है। ये मेरी धार्मिक चीजें हैं, इसमें मेरी आस्था है। और वाटिका तो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की मूल रही है। औषधियों का प्रयोग और इससे स्वावलंबी बनने का दूसरा कोई बड़ा तरीका नहीं है मित्रों। इसलिए आप भी इसको अपने छतों पर पौधा फूल का लगाइए, फल का लगाइए, सब्जी का लगाइए और आनंदित होइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोग भी इससे लाभ उठा सकें। मित्रों, आप देख सकते हैं मैंने रजनीगंधा, मरचे का पौधा, ये देखिए। इधर आप पीछे की तरफ देखिए, ये बोड़ा, भिंडी सब लगा रखा है मित्रों। लॉकडाउन लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ये दौने का पौधा है मित्रों। इसके पत्ती की सुगंध इतनी दिव्य होती है मित्रों कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही मैंने तमाम बड़े बड़े पौधों को देखिए बोरों में लगा रखा है मित्रों। ये बोरे में देखिए आप, यहाँ देखिए ये बोरों में इतने बड़े बड़े पौधे, नीम, हाइबिस्कस, गुड़हल, गिलोय। गिलोय को आप मेरा पूर्व के वीडियो में आप देखिएगा, ये वही गिलोय है। और देखिए मैंने अपने नीम के ही पौधे पर इस गिलोय को चढ़ा दिया है और दोनों बोरे में है मित्रों। मात्र गाय के गोबर की खाद, मिट्टी और थोड़े से बालू में। ये आप देख लीजिए, बोरे की साइज देख लीजिए। इसमें मात्र मिट्टी 8 इंच है और इसमें ये गिलोय इतनी अच्छी हुई है। आप इस नींबू के पौधे को देखिए कितना फूल लिया है मित्रों, ये आप देख लीजिए। इसके हर एक डाली में फूल आपको मिलेगा मित्रों। ये देखिए फूलों से लदा हुआ है ये पूरी तरीके से, ये देखिए। और मात्र बोरे में है मित्रों, ये देखिए बोरों में। इस बोरिया में, सीमेंट की बोरिया में मैंने इसको लगाया है और ये आनंदित है, फल फूल रहे हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। नमस्कार, ऋषि गुरु।